जी मज़र, मैंने कहा आप ही से ही पूछ लेते हैं कि ये बहस अभी जो है इलेक्शन का पता नहीं है, होने हैं नहीं होने, 60 दिन में होने हैं, 90 दिन में होने हैं, किन हालात में होने हैं, मगर वो बहस छिड़ गई है। ये मफरूज़ा तो है ही है कि पीटीआई ख़त्म हो गई है और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो मैं अभी इनको बता रहा था कि एक तो अगर इस मंतक से जाएंगे, सिलेक्शन की के तरीके से जाएं, तो शहबाज शरीफ से अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा। साथ में मैं आपका व्यू चाहूँगा। एक और जो खबर चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि इस तरह की जो अगर कोई अरेंजमेंट हो तो उनको सदर पाकिस्तान बनाने का वो वादा चाहते हैं, यानी कि कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो कि सदर पाकिस्तान होते हैं। तो ये कौन बनेगा? मैं लंबी मेरी बात कर दी, मैं पहले ही तबसरा कर रहा था। आपके ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? शुक्रिया। देखिए, सांप सीढ़ी का खेल है और देखना यह कि हु विल हैव द लास्ट लाफ। और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो एक तरफ तो जाहिर है पीडीएम, पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई एंड पीटीआई चेयरमैन, एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा है पीडीएम वर्सेस पीपल्स पार्टी। तीसरा है विद इन पीएमएलएन। विद इन पीएमएलएन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप देखें और कहीं ये नज़र आए, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, दूसरा ये कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन होगा। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का बनाना और बनना जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए गालिबन इवन प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे पंजाब को वापस लेना चाह रहे हैं, जो कि जाहिर है इतने अरसे में उनके हाथ से निकल गया था। तो अगर कोई एक हंग पार्लियामेंट तो मुझे साफ नज़र आ रही है कि एक हंग पार्लियामेंट होगी, क्योंकि जाहिर है पीटीआई को वो फ्री स्पेस नहीं मिलता नज़र आ रहा जो आज से शायद 1-1.5 साल पहले एक सिचुएशन थी जिसमें पीटीआई के लिए बड़ी स्मूथ सेलिंग थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पीटीआई का जो भी फॉर्म होगी, पीटीआई होगी, पीएमएलएन होगी, पीपल्स पार्टी होगी एंड रेस्ट। अब ये जो रेस्ट है ये कहाँ जाएंगे, किसके साथ ज़्यादा जाएंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन एक हंग पार्लियामेंट होगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। उस कोलिशन गवर्नमेंट में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी निस्बतन ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में मैक्सिमम जो है वो सीटें हासिल करने की कोशिश कर रही है और स्ट्रैटेजी बना रही है, ताकि उसको जितनी भी बाकी जगहों से जितनी सीटें मिलें वो एक्स्ट्रा हों, लेकिन मेन जो उनकी सीट्स हों, अगर 40-45 सीटें उनके पास सिंध से आ जाती हैं, उनको लेके बलूचिस्तान को साथ मिला के अगर जो है और सदर्न पंजाब में कुछ सीटें लेकर पीपल्स पार्टी एक स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में आ जाए। तो अगर स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में आएगी, देखिए जेयूआई को मुझे कोई खातिर खा कामयाबी अभी भी इस सिचुएशन में भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं नज़र आ रही। अब वहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत से जीत सकते हैं, पंजाब से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत से जीत सकते हैं, जेयूआई को बलूचिस्तान से कुछ सीटें मिल सकती हैं और केपी से अगर मिल सकेंगी। मेन जो जाके बारगेन होगी और टसल होगी वो होगी बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी। इसीलिए जो दुबई में मीटिंग हुई, जो मेरी इत्तला है वो ये कि दुबई की मीटिंग में पहला सवाल ही यही हुआ था मियाँ साहब से कि क्या आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर ये सारे केसेस वगैरह जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके। तो मियाँ साहब ने फ्लैटली कैटेगोरिकली उसको रिफ्यूज़ नहीं किया या टर्न डाउन नहीं किया। लेकिन यही सवाल पीपल्स पार्टी से भी हुआ, पीपल्स पार्टी से भी हुआ, जरदारी साहब से भी हुआ, और जो मेरी इत्तला है उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी उस रेस में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर है। नाम मज़र उन्होंने
जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि मेरी ख्वाहिश हो बिलावल है। फिर आज चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनका भी मैं देख रहा था, ये स्टेटमेंट चल रही थी, उन्होंने कहा जी अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल ही होंगे। तो उनके यहाँ से तो जनरली तकरीबन सारे ही लोग जिससे भी बात करें उनके कैंडिडेट होने में कोई अबहाम नहीं है कि वो किसको चाहते हैं। यहाँ पे अगर तो हम मंतकी जो हमारा पुराना तरीक़ाकार होता था, आप और हम जो इंतखाबात के वक्त अपने तज़िये पेश करते थे, तो वो तो होता था पुराना तरीका कि जनाब सीट टू सीट देखना, एरिया टू एरिया देखना कि जनूब पंजाब, सेंट्रल पंजाब में ये है, नॉर्थ में ये है। तो वो पुराना तरीक़ाकार तो निकल गया। तो जो आप कह रहे हैं उसकी मंतक समझ आती है कि नून लीग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पीपल्स पार्टी को भी नहीं होगी कि अगर पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर वो दे देते हैं नून लीग को, तो उनको अगर सेंटर मिल जाता है और सिंध मिल जाता है तो दोनों पार्टियों के लिए मेरा ख्याल विन विन है। मगर ये इस सारे के अंदर सबसे बड़ा ये जो मफरूज़ा है कि इसके अंदर वो पीटीआई को कुछ भी नहीं दे रहे। तो क्या पीटीआई का आप क्या देखते हैं? 3-4 ही ऑप्शन है ना, तो क्या पीटीआई का आप देखते हैं कि क्या रोल होगा? वो बिल्कुल ही माइनस हो गई है इस इलेक्शन में, आपको नज़र नहीं आती जिस तरह मफरूज़े बन गए? देखिए आमिर, बहुत सीधी सी बात है। मैं पीटीआई अब एक बहुत पॉपुलर पार्टी को आप बिल्कुल कट टू साइज कर दें, ये बड़ा मुश्किल है। हमने देखा है 97 में पीपल्स पार्टी को मुश्किल से 17 सीटें मिली थी, हालांकि पीपल्स पार्टी का वोट इवन वोटिंग परसेंटेज पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी अच्छा था जब उन्हें बहुत कम नशिस्तें दी गई थी। तो ये माजी तो हमारा रहा है कि पॉपुलर पार्टी जितनी भी हो, अगर उसको कट टू साइज करना होता है कर देते। मुस्लिम लीग नून को कट टू साइज करना हुआ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कट टू साइज कर दिया। तो पीटीआई मुझे कट टू साइज होती तो नज़र आ रही है। लेकिन ये कि उन इलेक्शंस पर सवालात बहुत उठेंगे और वो उस वक्त ज़्यादा उठेंगे अगर पीटीआई चेयरमैन, जो कि खासा इम्कान नज़र आता है कि पीटीआई चेयरमैन को इस पूरी रेस से बाहर रखा जाएगा। अब अगर वो बाहर रखा जाएगा तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या वो इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन का बॉयकॉट उनके पास कोई वैसे भी कोई ऑप्शन है, लेकिन अगर करते हैं तो वो फीजिबल ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हु विल लीड दैट कैंपेन, और जिनको पीटीआई के चेयरमैन की हिमायत भी हासिल हो। अब अगर उनको हिमायत हासिल है तो जाहिर है फिर पीटीआई रेस में होगी। और पीटीआई का जो वोटर है, ये याद रखें, पीटीआई का वोटर अगर निकलता है तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कैंडिडेट कौन है, वो सिर्फ ये देखेगा कि इलेक्शन सिंबल क्या है और वो बल्ले पर वोट डालेगा और वो एक तरीके से जवाब देना चाहेगा, ये जो कुछ भी हुआ उसका जवाब देना चाहेगा। सबसे बड़ा सवाल तो मज़हब बिल्कुल यही वाला है कि आया ये डिपेंड करता है वैसे किन हालात में होगा। मगर ये बड़ा क्लियर है हालात का कि आप और हम कोई 1985 से लेके सारे इंतखाबात कवर करते रहे हैं, तो एक सभी में तकरीबन कुछ ना कुछ शिकायत रहीं। मगर एक मैं आगे कह रहा था, फिग लीफ, एक पर्दा रखा जाता था 1988 में भी इस तरीके से वो नहीं, बाद में बताया गया कि आईजीआई किस तरह बनाई गई। 1990 में असगर खान का निकल आया, मगर उस वक्त छुपाया गया था, अंदाज़ा तो होता था। तमाम इलेक्शन जो उसके बाद 93, 97, 2002 सब में धांधलियाँ होती रहीं, इवन बाद में भी होती रहीं, मगर मानता कोई नहीं था। इस दफ़ा वो कोई भी किसी किस्म का भी फिग लीफ उन्होंने नहीं रखा हुआ, क्लियरली मैसेज बताया जा रहा है। जिस तरह से लोग उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म का अभाम छोड़ा नहीं जा रहा। पहली दफ़ा हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता है कि इवन रेफरेंडम के अंदर भी जो है ना पर्दा रख लिया जाता था। इस दफ़ा तो खुल्लम खुल्ला, तो उसमें तो क्लियरली नज़र आता है कि उनका एजेंडा क्या है। तो इसका तो देखे ना आमिर, फिर सीधी सी बात है ना, एक सिनेरियो हमें बहुत क्लियरली सामने नज़र आ रहा है, और वो ये कि विदिन 30 डेज़ या विदिन 60 डेज़ अगर इलेक्शन फ़र्ज़ करें अक्टूबर के एंड में या नवंबर में होते हैं, तो ये तो तय है कि पीटीआई के चेयरमैन, या तो पीटीआई के चेयरमैन को उससे पहले डिस्क्वालीफाई
की तरफ जाएंगे या कन्विक्शन की तरफ जाएंगे। और कन्विक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कन्विक्शन सिविलियन कोर्ट से तो इतनी जल्दी नहीं होती, इतनी जल्दी कन्विक्शन तो मिलिट्री कोर्ट से ही हो सकती है। और मिलिट्री कन्विक्शन ना भी हो तो वो जो अभी नैब की जो तरामीम आई हैं उसमें उनको अगर लगे कि आप ताउन नहीं कर रहे तो 1 महीने तक वो आपको एन इलेक्शन के दिनों में जो है तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड के ऊपर वो रख लेंगे, तो उसके बाद दोबारा वो भी एक्सटेंडेबल भी है। तो 2 महीने में इलेक्शन के दौर में अगर आप हैं ही नहीं है तो वो वर्चुअली जेल ही है ना। नहीं आमिर, वो सिनेरियो तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपको उन्होंने सिर्फ अरेस्ट किया हुआ है और आप अंडर ट्रायल हैं तो अंडर ट्रायल को आप इलेक्शन लड़ने से तो नहीं रोक सकते। नहीं, मगर आप लीड तो नहीं कर सकेंगे, आप जिस्मानी रिमांड पे लीड नहीं कर सकेंगे। लेकिन फर्ज करें अगर पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शन की रेस में होते हैं, जिसका मुझे बहुत कम इम्कान लग रहा है, तो अगर वो होते हैं और वो 6 या 7 नशिस्तों से लड़ते हैं, नहीं वो ये भी जो पहले तो ये 90 दिन तक का डेट थी जिस्मानी रिमांड का, उसमें वो कई दफ़ा ख़ानदान से भी नहीं मिलने दिया जाता रहा, ये पीटीआई के दौर में उतारा हुआ है, सो लिहाजा उनका भी ये कसूर है। तो उसमें ये प्ली ली जाती थी कि जनाब मिलवाने से हमारी तफ्तीश पे असर पड़ेगा, तो वो 1 महीने तक अगर ना चाहेंगे कि बुनियादी हकूक़ जो भी वो हैं वहाँ के जी उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपने पेपर करवाएं और कैंपेन करवाएं, वो मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी गुंजाइश एक तो अखलाकी तौर पे तो होनी चाहिए, कानूनी तौर पे शायद वो ना मौका मिल सके। अगर ऐसा होता है और पीटीआई बिल्कुल ही कॉर्नर्ड हो जाती है या कर दी जाती है, उनके कैंडिडेट्स भी नॉमिनेशन भरने तक नहीं पहुंच पाते, अगर ये सारा चीज़ें होंगी तो मेरा ख्याल है इस इलेक्शन पे इंटरनेशनली ये इलेक्शन मुस्तरद कर दिया जाएगा।